ओम शांति। 8/11/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, देही सहित ये सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। तुम बाप और वर्षे को याद करो। क्वेश्चन, श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। आंसर, श्रीमत के लिए गायन है जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे आदि आदि वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं, उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मन मत मिक्स नहीं करते, उनमें राइट और रॉन्ग की समझ नहीं, उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। गीत के बोल हैं, बनवारी रे जिनके सहारा तेरा नाम रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनिया वालों से क्या काम रे। ओम शांति। ये गीत किसका है? बच्चों का। बच्चे ही गाते हैं ना। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चे को ही समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं, बाबा अब तो हम समझ गए, दुनिया को तो पता ही नहीं है कि कैसी ये झूठी दुनिया है, झूठे बंधन हैं, ये सब दुखी हैं। तब तो ईश्वर को याद करते हैं। सतयुग में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है। यहाँ दुख है तब आत्माओं को याद करना पड़ता है, परंतु ड्रामा अनुसार बाप मिलते ही तब हैं जब स्वयं आते हैं। स्वयं भूमि पर आते हैं। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, ईश्वर का रास्ता गलत बताते हैं। अगर कहीं ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते तो यह बोलना सच है। आगे ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे, नहीं जानते थे तो कहते थे हम नहीं जानते। अब जानते तो है नहीं और ही कह देते हैं सर्वव्यापी है, सबके अंदर हैं। उस समय रजोगुणी थे, उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे। झूठी दुनिया नरक कलयुग अंत को कहते हैं। संगम पर कहेंगे ये नरक है, वह स्वर्ग है। ऐसे नहीं द्वापर को नरक कहेंगे। उस समय फिर भी रजो प्रधान बुद्धि है, अभी है तमो प्रधान, तो हेल और हेवन संगम पर ही लिखेंगे। आज हेल है और कल हेवन होगा। यह भी बाप आकर के समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि इस समय कलयुग का अंत है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकत होकर अंत में सतो प्रधान बनते हैं, फिर सतो रजो तमो में आने ही हैं। जिनका 1-2 जन्म का पाठ है वह भी सतो रजो तमो में आते हैं। उन्हों का पाठ ही थोड़ा है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य हैं, सबकी एक मत तो नहीं होती। हर एक का अपना अपना धर्म है, मत अपने अपने हैं। बाप का ऑक्यूपेशन अलग है, हर एक आत्मा का अलग है, धर्म भी अलग है, तो उनके लिए समझानी भी अलग ही चाहिए। नाम रूप देश काल सबका अलग है। देखने में आता है ये फलाने का धर्म है। हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु उनमें भी सब भिन्न भिन्न हैं। कोई आर्य समाजी, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्म समाजी, सन्यासी आदि जो भी हैं सबको हिंदू धर्म में मानते हैं। हम लिखें कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं अथवा देवता धर्म के हैं,
तो भी हिंदू लगा देते हैं, क्योंकि और कोई सेक्शन तो उन्हों के पास है ही नहीं। तो हर एक का फार्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाएगा। और कोई धर्म वाला होगा तो इन बातों को मानेगा ही नहीं, फिर उनको इकट्ठा समझाना मुश्किल है। तो समझेंगे कि यह तो अपने धर्म की महिमा करते हैं, इनमें द्वैत है। समझाने वाले बच्चे भी नंबरवार हैं, सब एक समान तो नहीं हैं। इसलिए महारथियों को बुलाते हैं। तो बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। इसमें प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं। अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर बाप के आने की दरकार ही नहीं है। शिव बाबा तो यहाँ हैं, तो इसमें प्रेरणा की क्या दरकार है। यह तो बाप की मत पर चलना होता है, प्रेरणा की बात नहीं। कोई कोई संदेश ले आती हैं, उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है। संदेशी तो सब एक जैसी नहीं हैं, माया का बहुत इंटरफेयर होता है। दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। कोई तो कह देते हैं हमारे में बाबा आता है, मम्मा आती है, फिर अपना अलग सेंटर खोल बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी माया है, मम्मा बाबा किसी में कैसे आ सकते हैं, और मम्मा बाबा आएंगे तो क्या सिखाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, श्रीमत पर चलना सिखाएंगे, ऐसे थोड़ी अलग से बैठ जाए। तो बाबा कहते हैं माया की प्रवेशता हो जाती है, मम्मा बाबा की नहीं, माया की प्रवेशता हो जाती है। ये बड़ी समझने की बात है। बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते वह इन बातों को नहीं समझेंगे। श्रीमत के लिए गायन है, आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वह करेंगे। ऐसे कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, कोई फिर दूसरों की मत के प्रभाव में भी आ जाते हैं। कोई वस्तु नहीं मिली, कोई बात पसंद नहीं आई तो झट बिगड़ पड़ते हैं। सब थोड़ी एक जैसे सपूत बच्चे होते हैं। दुनिया में तो ढेर की ढेर मत वाले हैं। अजामिल जैसी पाप आत्माएं गणिकाएं बहुत हैं। यह भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं। इसलिए बाप कहते हैं यह आसुरी दुनिया है। सत्युग में 5 विकार होते नहीं। कहते हैं शास्त्रों में ये बात ऐसी है, परंतु शास्त्र तो सब मनुष्यों के बनाए हुए हैं। तो मनुष्य ऊंच या शास्त्र जरूर सुनाने वाले ऊंच ठहरे ना। लिखने वाले तो हैं मनुष्य। व्यास ने लिखा वह भी मनुष्य था ना। यह तो निराकार बाप पैर समझाते हैं। धर्म स्थापकों ने जो आकर के सुनाया उनका फिर बाद में शास्त्र बनता है। जैसे गुरु नानक ने सुनाया, बाद में ग्रंथ बनता है। तो जिसने सुनाया उसका नाम ही हो गया। गुरु नानक ने भी तो उनकी महिमा गाई, वो तो भगवान नहीं हुआ, धर्म स्थापक हुआ। तो गुरु नानक भी उनकी ही महिमा अर्थात एक शिव बाबा की महिमा करता, जो कहता एक ओंकार, सबका बाप वह एक है। बाप कहते हैं जाकर धर्म स्थापन करो। ये बेहद का बाप कहते हैं मुझे तो कोई भेजने वाला नहीं है। शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं, वह है मैसेज ले आने वाले, मुझे कोई भेजने वाला नहीं है। मुझे मैसेंजर व पैगंबर नहीं कहेंगे, मैं तो आता ही हूँ बच्चों को सुख देने। मुझे कोई ने कहा नहीं, मैं खुद मालिक हूँ। मालिक को भी मानने वाले होते हैं, परंतु उनसे पूछना चाहिए कि तुमने मालिक का अर्थ समझा है। वह मालिक है, हम उनके बच्चे हैं, तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए।
बच्चे कहते हैं हमारा बाबा, तो बाप के धन के तुम मालिक हो ना। मेरा बाबा, बच्चे ही कहेंगे मेरा बाबा, तो फिर बाबा का धन भी तो मेरा है, जो बाबा की प्रॉपर्टी वो भी तो मेरी है। अभी हम क्या कहते हैं, हमारा शुभ बाबा। बाप भी कहेंगे यह हमारे बच्चे हैं। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप के पास प्रॉपर्टी होती है तो बेहद का बाप ही स्वर्ग का रचयिता। भारतवासियों को भी प्रॉपर्टी किससे मिलती है? शिव बाबा से। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होगी श्री कृष्ण जयंती, फिर श्री राम जयंती। बस मम्मा बाबा की जयंती व जगदम्बा की जयंती तो कोई गाते ही नहीं है। शिव जयंती, फिर राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम सीता की जयंती। जब शिव बाबा आए तब शूद्र राज्य विनाश हो, ये राज भी कोई समझते नहीं हैं। बापेर समझाते हैं वह आते जरूर हैं। बाप को क्यों बुलाते हैं? श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। तो तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है। शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव जयंती है बड़े ते बड़ी जयंती। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है। फिर रचना के मुख्य हैं लक्ष्मी और नारायण। तो शिव है माता पिता, फिर माता पिता हैं ब्रह्मा और जगदम्बा भी आ जाते हैं। ये समझने की और धारण करने की बातें हैं। पहले समझाना है, बाप परम पिता परमात्मा आते हैं पतितों को पावन करने। वह नाम रूप से न्यारा हो तो उनकी जयंती कैसे हो सकती? गॉड को फादर कहा जाता है। फादर को तो सब मानते हैं। निराकार है ही आत्मा और परमात्मा। आत्माओं को साकार शरीर मिलता है। बस बड़ी समझने की बातें हैं। ये बहुत ही अच्छी और बड़ी समझने की बातें हैं। जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ हो तो उनके लिए और ही सहज है। आत्माओं का बाप वह परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। स्वर्ग में होती है राजाई, तो जरूर उनको संगम पर आना पड़े। सतयुग में तो आ न सके। वह प्रारब्ध 21 जन्मों का वर्षा संगम पर ही मिलता है। ये संगम युग है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी। फिर है देवताओं का युग। हर एक युग 1250 वर्ष का है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग इक्वल 1250 वर्ष का है। अभी 3 धर्म स्थापन होते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। क्योंकि फिर आधा कल्प और कोई धर्म नहीं होता। एक्चुअली इसको वर्ण बाबा कहते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूज्य थे, फिर पुजारी बन जाते हैं। वह ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते हैं, 5-6 प्रकार के होते हैं। अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो जो फिर सतयुग में प्रारब्ध पाओगे। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे तो उसकी प्रारब्ध मिलेगी। अभी सारी राजधानी स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य, पंचायती राज्य। अनेक पंच हैं, नहीं तो 5 पंच होते हैं। यहाँ तो सब पंच ही पंच हैं। यह है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य।
सो भी आज है कल नहीं। कल तो सत्युग आएगा, एक धर्म एक भाषा एक कुल एक राज्य होगा। राज्य सत्ता एक ही लक्ष्मी नारायण के हाथ में होगी। तो बाबा ने कहा अनेक पंच है, नहीं तो 5 पंच होते हैं। यहाँ तो सब पंच ही पंच हैं। सो भी आज है कल नहीं। आज मिनिस्टर है, कल उनको उतार देते हैं। एग्रीमेंट कर फिर कैंसिल भी कर देते हैं। कुछ हुआ ऐसा वैसा तो गद्दी से उतार देते हैं। यह है अल्पकाल क्षण भंगुर राज्य। किसी को भी उतारने में देरी नहीं करते। कितनी बड़ी दुनिया है। अखबारों से कुछ ना कुछ पता पड़ता है। इतनी सब अखबार तो कोई पढ़ नहीं सकता। हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार ही नहीं। बाबा ने एक बार बता दिया सारी दुनिया ख़त्म होने वाली है, दुखों की दुनिया है, क्या क्या दुनिया में हो रहा है। तो फिर बाबा कहते अखबार आदि पढ़ने की दरकार ही नहीं। ये तो जानते हैं देही सहित सब कुछ इस दुनिया का ख़त्म हो जाने वाला है। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा। शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है। उस समय भी हिसाब किताब भोग सकते हैं। साक्षात्कार सब होता है, अंदर ही साक्षात्कार करते हैं, भोगना भोगते हैं। बहुत पछताते हैं हमने नाहे कैसे किया। गर्भ जेल इसीलिए कहते हैं, तो गर्भ में भी बहुत सजाएं खाते हैं। पश्चाताप होता है ना। कोई जेल बार्ड भी होते हैं, वो कहते हैं जेल में खाना तो मिलेगा, वो वाली जेल में मतलब खाना खाने से काम है। इज्जत की परवाह नहीं करते। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं है। बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना है। ऐसे भी नहीं किसी को दुख देंगे। वह तो है ही सुखदाता। बाबा किसी को दुख नहीं देते हैं। वो दुख हरता सुख करता है, सदा सुख देता है। आज्ञाकारी बच्चे जो कहेंगे बाबा जो आप डायरेक्शन देंगे, तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से रूह को रिझाऊं, आदि आदि, ये शिव बाबा के लिए गाया हुआ है। भागीरथ अथवा नंदीगण भी मशहूर है। लिखा हुआ है ना, माताओं के सिर पर कलश रखा। बाबा आकर के ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखते हैं, तो वह फिर गौ दिखाते हैं। क्या क्या बातें बना दी हैं। इस दुनिया में कोई एवर हेल्दी हो ही नहीं सकता। अनेक प्रकार के रोग हैं, वहाँ कोई रोग नहीं, और ना कभी अकाले मृत्यु होती है। समय पर साक्षात्कार होता है। बूढ़ों को तो खुशी होती है। बूढ़े जब होते हैं तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। साक्षात्कार होता है कि हम जाकर के बच्चा बनोगा। अभी तुम जवानों को भी इतनी खुशी है कि हम शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। बच्चे हों व जवान हों, मरना तो सबको है ना। तो सबको ये नशा रहना चाहिए कि हम जाकर के प्रिंस बनेंगे। ज़रूर जब सर्विस करो तब तो बनो, प्रिंस तो बनेंगे, लेकिन तब जब ईश्वरीय सेवा करेंगे तब तो बनो। खुशी होनी चाहिए। अभी हम पुराने शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। बाबा फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे। सर्विस करनी चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, बंसी वाला श्री कृष्ण तो है नहीं। मुरली तो बहुतों के पास होती है, बहुत अच्छी अच्छी बजाते हैं। इसमें मुरली की बात नहीं है। तुम तो कहते हो श्रीमत एक बाबा ही देते हैं। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक यह बातें समझ नहीं सकता। और इसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात है। अपनी मत पर चलेंगे तो ऊंच थोड़ी पा सकेंगे, ऊंच पद थोड़ी पा सकेंगे। बाबा जो जानते हैं वह बाप का परिचय है। बाबा को जो जानते हैं वो बाप का परिचय औरों को भी देंगे।
बाप और रचना का परिचय देना है। जिसको बाप का परिचय नहीं देते तो गोया जो बच्चे बाबा का बनते हैं और बाबा का परिचय नहीं देते तो गोया खुद जानते नहीं। अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो औरों को भी चढ़ाना है। नारायणी नशा, ज्ञान का नशा। खुद चढ़ा होगा औरों को चढ़ाएंगे, खुद को ही नहीं तो औरों को क्या ज्ञान सुनाएंगे, क्या नशा चढ़ाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं, श्री मत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है। कोई ऐसी बात कहते हैं जच जाती है तो बाबा कहते उसके प्रभाव में आ जाते हैं, लेकिन नहीं आना है। सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है। जो बात समझ में आती उसे वेरीफाई जरूर कराना है। निमित्त बड़ों से उस बात को वेरीफाई जरूर कराना है। सेकंड पॉइंट, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ प्रिंस बनेंगे सतयुग में जाकर। नशे में यह ईश्वरीय सेवा करनी है। ये नशा रहे और फिर ईश्वर की ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान, निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। स्पष्टीकरण, जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझ हर एक को सम्मान दिया, सदा मालेकुम सलाम किया, ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई सम्मान दे तो मैं दूं। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया, ऐसे फॉलो फादर करो। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है। सर्व आत्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। स्लोगन, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। ये अव्यक्त इशारे कोई कैसी भी अवगुणधारी आत्मा हो, अज्ञानी पतित आत्मा हो, ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा हो, पहले उसे क्षमा करो। जैसे बेहद का बाप बच्चे की बुराई व कमजोरी को दिल में नहीं समाते, क्षमा करते हैं। पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते हैं, ऐसे आप भी विश्व कल्याणकारी मास्टर रास्ता बाप के समान पूज्य आत्मा हो। आप भी किसी की बुराई व कमजोरी दिल पर न रख पहले क्षमा करो, उसके बाद ऐसी आत्मा के कल्याण के प्रति उसके वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए महिमा करो, अर्थात उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाओ। तब उसके दिल से आपके प्रति दुआएं निकलेंगी। ओम शांति।